प्रभु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीहा के पवित्र और मीठे नाम से जय मसीह की। मैं जानता हूं आप सभी लोग इंतजार के साथ बैठे हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुन सके। आज परमेश्वर आपसे बातचीत करने वाला है। परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा। हर एक वचन आपके दिल को स्पर्श करे, यही मेरी प्रार्थना है। वचन को तैयार करने के पहले प्रभु से प्रार्थना किए, प्रभु ये संदेश लोगों को छूना चाहिए। आज आपके जीवन को स्पर्श करने वाले एक संदेश परमेश्वर मुझे दिया है। इन दिनों में हमको पीछा करने वाली कुछ बातें बहुत ज्यादा पीछा कर रही है, वो हमको छोड़ रही नहीं है। इस प्रकार पीछा करने वाले कुछ बातों के बारे में मैं आप लोग के सामने रखना चाहता हूं। उसमें हम क्या करने से उससे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, उस बारे में भी मैं बात करने वाला हूं। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारे बातें हमको पीछा करती है, लेकिन मैं बाइबल से 4 बातों को आपको बताना चाहता हूं। जो 4 बातें हमको पीछा करने से हमारे जीवन में व्याकुलता आती है। व्याकुलता, दुख, परेशानियां, हाय, वेदनाएं हमारे जीवन में आती है। इस प्रकार के वो 4 बात के कारण हमारे परिवारों में आज भी परेशानियों के कारण हम व्याकुलता में हैं। उस 4 बातों को क्या है आप जानना चाहते हैं? आप बाइबल को खोल के पढ़कर देखिए। व्यवस्था विवरण 4:30 में यह बात लिखा है, हमको पीछा करने वाले कुछ बातें के बारे में। मैं आपको इस वचन को पढ़कर सुनाना चाहता हूं। जब तुम विपत्ति में पड़ोगे और वे सभी बातें तुम पर कटेगी, तो यहोवा अपने परमेश्वर के पास लौटाओ और उसकी आज्ञा को पालन करो। यहोवा तुम्हारा परमेश्वर कृपालु है, वो तुम्हारे परित्याग नहीं करेगा और वो तुम्हें नष्ट नहीं करेगा। वो उस बादशाह को नहीं भूलेगा जो उसने तुम्हारे पूर्वजों के साथ की है। आज मेरे प्यारों, जब आप इस वचन को सुनते हैं, आपको मालूम पड़ रही है, जब बहुत सारे परेशानियां, विपत्तियां, महामारियां आपको पीछा करती है, उस समय में आपको क्या करना है इसमें लिखा है। उसके पहले मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, जो 4 बातें जो हमारे पीछा करती है। व्यवस्था विवरण अगर 28वें अध्याय, व्यवस्था विवरण अगर 28वें अध्याय 15 वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर 15 वचन के पहले 45 को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि श्राप हमारे पीछा करती है। ये सारे अभिशाप तुम पर पड़ेगा, वो तुम्हारा पीछा तब तक करते रहेगा और तुमको ग्रसित करते रहेगा जब तक तुम नष्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि तुमने यहोवा अपने परमेश्वर के कही हुई बातों की परवाह नहीं की। तुमने उनके आदेश को नहीं सुना, नियमों को पालन नहीं किया जिसे उसने तुम्हें दिया है। इस वचन में क्या लिखा है? श्राप हमारा पीछा करती है। आज कई सारे परिवार को श्राप पीछा करती है। ये श्राप क्या है? श्राप वो है डॉक्टरों के द्वारा ठीक नहीं करने वाला बीमारियां, वैद्यों के द्वारा सही नहीं करने वाला बीमारियां, और आपके परिवार में चलने वाला उदारी, संतान नहीं रहने का बांझ अनुभव, और आपके जीवन में बार बार संकट, विपत्ति बार बार आना, जो आपके पूर्व पिताओं को आया, अगर आपको भी आ रही है, वो श्राप है। अगर कोई ठीक नहीं कर पा रहे, श्राप है। इस प्रकार के चीजें आपका जब पीछा करती है, बाइबल बताती है, इस विपत्तियां जब पीछा करती है, लौट कर मेरे पास आ। दूसरा चीज, पाप जब आपको पीछा करती है, पाप बोलने से जो परमेश्वर की आज्ञा को अभिलंघन करना, परमेश्वर ने जो बातें हमारे जीवन में दी है उसको नहीं मानना ही पाप है। इस प्रकार के पाप जब आपके जीवन में पीछा करते आ रही है, कई लोग मंजन करते रहते हैं, उस मंजन को छोड़ने के लिए कई उपाय लेते हैं, मेडिसिन खाकर देखते हैं, कई प्रकार के तेल पीकर देखते हैं, कई चीजों को कर देते हैं। आप भी ऐसी
कई बातों को कर कर देखा होगा, मंजन नहीं छूट रही है, मंजन आपका पीछा कर रही है, सुबह उठते ही मंजन करने ही मन हो जाती है। कई लोगों सिगरेट, बीड़ी और कई सारे बुराइयां आपको पीछा नहीं छोड़ रही है। मेरे भाई, मेरे बहन, आप सुन रहे हो, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा इस कारण उत्पन्न हो रही है। जो बातों को आपके पत्नी पसंद नहीं करती, जो बातों को आपके माता पिता पसंद नहीं करते, जो बातों को आप स्वयं पसंद नहीं करते, उसी का नाम है पाप। इस प्रकार के पाप आज आपको जब पीछा करती है तो बाइबल बताती है आप परमेश्वर के पास लौट कर आओ। हिंदी के किताब 32 का 23वें वचन में लिखा है, पाप एक मनुष्य को पीछा करती है। तीसरा चीज, जब उस पाप में वो बढ़ते 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 अधर्म में बदल जाती है, वो किसी के कहने को भी नहीं मानता, उसके ऊपर वो चढ़ बढ़कर वो करता है। उसको बाइबल बताती है अधर्म एक व्यक्ति के जीवन को पीछा करती है। अधर्म जब पीछा करती है तो क्या होती है? बाइबल बताती है भजन संहिता 40 के 12, वहां पर एक व्यक्ति व्याकुलता में, दुख में पड़ जाता है, ताकि वो कई बार जेल तक चले जाता है, जेल में रहकर रोता है, फिर बाहर आता है, फिर वो अधर्म उसको पीछा करती है। तो पीछा करने वाला 3 बातों को आप सुन चुके हो। आखिरी बात, इस बात को आप गौर से सुनिए, क्योंकि आज पूरी दुनिया इस प्रकार की चीजों के कारण परेशान है। वो है परमेश्वर के क्रोध एक मनुष्य को पीछा करती है। परमेश्वर के क्रोध एक मनुष्य को पीछा करती है। भजन संगीता में अगर आप पढ़ेंगे तो उस वचन को मैं आपके लिए बताना चाहता हूं। भजन संगीता 69, थोड़ा ध्यान से सुनिए। भजन संगीता 69, कृपया कर आपके बाइबल में यह पाठ है तो थोड़ा लेकर पढ़ना अवश्य है। 69 का 24वें वचन को पढ़कर देखिए, वहां पर क्या लिखा है। ऐसी लोग की उन परदेरा परबूर क्रोध टूट पड़ा है। कैसे लोग के ऊपर? जो लोग पाप को नहीं छोड़ा, जो लोग अधर्म को नहीं छोड़ा, शराब को नहीं छोड़ा, उन्होंने अपने जीवन से वो पीछा करने के लिए दे दिया, वो लोग के ऊपर परमेश्वर के क्रोध फूट कर निकलेगा। आज आप देख रहे हैं भारत देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर परमेश्वर का क्रोध फूट पड़ा है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ आंधी तूफान, तीसरी तरफ भूकंप और 4वीं तरफ लैंडस्लाइड। बहुत सारे बातें होते जा रही है। युद्ध, ये सब बातें जब होते ही है, आप सुन रहे हैं, न्यूज चैनल में सुन रहे हैं, हम गालियां दे रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ठीक नहीं है, चीफ मिनिस्टर ठीक नहीं है, हमारे लोग ठीक नहीं है, मेडिसिन ठीक नहीं है, वैक्सीन ठीक नहीं है, ये बातों को बोलते जा रहे हैं, सही है ना? लेकिन हमको नहीं मालूम इसका पीछे प्रभु का क्रोध भड़का हुआ है। क्या आंधी तूफान को कोई प्राइम मिनिस्टर रुका सके? क्या आंधी तूफान के पीछे एक बहुत बड़ा डैम बना सके उसको रुकाने के लिए? नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब प्रभु का क्रोध एक व्यक्ति को पीछा करती है, एक देश को पीछा करती है, वो क्या करना चाहिए उस बात को व्यवस्था विवरण में हम पढ़े थे। वहां पर बाइबल बताते 2 चीज उसको करना पड़ेगा। वो 2 चीज क्या है? पहले उसको परमेश्वर के पास लौट कर आना पड़ेगा। हमारे घर से रायपुर छत्तीसगढ़ 2000 किलोमीटर दूर है। इतने दूर में हम आकर यही प्रचार हर दिन करते हैं, लौट कर आओ। कहां से लौट कर आओ? जिस रास्ते में तुम चलते हो वो रास्ता नरक की रास्ता है। अभी का ये विपत्ति छोटा है, वहां का पीड़ा बहुत बड़ा है। उससे लौट कर आओ, उससे लौट कर आओ। मेरे भाई, मेरे बहन, आवाज को सुनते हैं जरूर। क्या हम कभी लौटे हैं? आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। इस संदेश को सुनकर कितने बार आपने मन में निर्णय लिया, हाँ मैं अनाज्ञाकारिता मानने वाला व्यक्ति हूं, मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रभु के खिलाफ रास्ता में, चौड़ा रास्ता में जा रहा हूं, मुझे लौट कर आना है बोलकर कभी सोचा है? उलाव पुत्र के जीवन में उलाव पुत्र ने अपने पिता को धोखा देकर अपने सारे दंपति को खराब कर आखिरी में लौट कर आया। एक दिन कब लौट कर आया?
जब उसको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, पीने के लिए कुछ नहीं मिला, उसको आखिरी में जाकर सुअरों के साथ सोना पड़ा, सुअरों के साथ खाना पड़ा। उस दिन उसका होश आई, उन्होंने बैठकर विचार किया, हाँ मेरे हालत बहुत बदतर है, बहुत बुरा है, इससे तो मैं पिता के घर लौट कर जाऊंगा। उन्होंने सोचा। आज कोरोना वार्ड में रहने वाले लोग से पूछिए उनकी हालत क्या है, बहुत बदतर है। जिसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनसे पूछिए हालत क्या है, बहुत बदतर है। जो लोग हॉस्पिटल के वरांडे में लेटकर रो रहे हैं उनसे पूछिए उनकी हालत क्या है, वो बोलेगा बहुत बदतर है। अभी आप क्या करो, लौट कर आओ। अरे ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, कहां लौट कर आएंगे? इसलिए तो जिसको ऑक्सीजन अभी है, जिसको अभी ताकत है, लौट कर आ मेरे भाई। परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। अगर आप लौट कर आएगा, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेगा, तो परमेश्वर क्या करेगा? बाइबल बताती है वो आपके ऊपर दयालु बनता रहेगा, दयालु बनता रहेगा, दयालु बनता रहेगा। बोलिए दयालु बनता रहेगा। मेरा यीशु दयालु परमेश्वर, वो दया करने के लिए इंतजार कर रहा है। हालेलुया। वो दया चाहिए आपको, लौट कर आओ। परमेश्वर की आज्ञा को मानने की इच्छा जागृत कर। परमेश्वर आज आपके परिवार में पीछा करने वाला सारे चीजों के बीच में अपने क्रूस को लहाकर, आप और आपको पीछा करने वाला भी वस्तु के बीच में परमेश्वर आकर, स्वयं आकर उसको धो डालेगा। यीशु का लहू सारे चीजों से छुटकारा देने के लिए जा रही है। जब आप लौट कर आएगा तो प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। बाइबल बताती है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं त्यागूंगा। उससे बड़ा वायदा इस संसार में कोई नहीं दे सकता। ऐसी वायदा प्रभु आपके लिए दिया है। वो वायदा क्या है? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। मतलब अगर आप कोरोना वार्ड में रहे, नहीं छोड़ेगा। आप अगर घर में रहे, नहीं छोड़ेगा। संसार, ये देखिएगा, ये बीमारी में डिस्टेंस कीप करो। अगर बीमारी आ गया तो दूर हो जाओ, दूर जाना ही पड़ेगा। वहां कोई नहीं आ पा रहा है, डॉक्टर लोग देरी देरी में आता है। जब आपकी आवश्यकता पड़ती है, लोग नहीं दिखते, वहीं पर यीशु आएगा। कोई नहीं आ पाने वाले स्थान में यीशु आएगा। आंधी तूफान के बीच में प्रभु के संतान, प्रभु के लोग पीड़ा में पड़े थे, उनको देखने के लिए यीशु गया। उस आंधी तूफान को शांत करवाया और वो यीशु उनके साथ दिया। वो यीशु आपका भी साथ देने के लिए जा रहा है। पहले चीज, वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे वचन हैं, लेकिन मैं एक वचन को आपको पढ़ाना चाहता हूं। कृपया करके पढ़ कर देखिएगा। उत्पत्ति किताब 28वें अध्याय का 15 वचन। वहां पर लिखा है कि मैं अपने वायदा को पूरा करने तक तुझे नहीं छोड़ूंगा। आपके जीवन में प्रभु ने दिया वो वायदा पूरा होने तक यीशु आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपको नाश नहीं करेगा। पवित्र लोग के हड्डियों को सड़ने नहीं दूंगा बोलकर परमेश्वर वायदा दे रहा है। आप जब प्रभु के पास आ जाएंगे, आप पवित्र होने लग जाते हैं। अगर आप पवित्र होते जाते हैं तो फायदा ये होगा, आपका हड्डी नाश नहीं होगा, आपकी आत्मा नाश नहीं होगा, आनंद जीवन का बारिश बन जाएगा। हालेलुया। आनंद जीवन के लिए एक ही रास्ता है, यीशु को अपनाया। यीशु आपके जीवन में आना है। ये छोटे दिल में यीशु आ जाता है। छोटे दिल में यीशु आ जाता है। बोलिए, छोटे दिल में यीशु आ जाता है। उसका जीवन में जीवन में जीवन में जीवन में कितना भी हो जाए वो नहीं छोड़ेगा। आप जानते हैं आज बहुत सारे लोग जब अपने नौकरी खोए हैं, वो सोच रहा है नौकरी नहीं, मेरा परिवार भूखा हो जाएगा, नाश हो जाएगा। ये बीमारी आई मुझे नाश कर देगा, ये उदारी में मैं हूं वो मुझे नाश कर देगा। नाश करने के लिए बहुत सारे बातें हमारे चारों तरफ है। हमारे शरीर भी बोल रही है मैं तो मिट्टी हूं, नाश हो जाऊंगा। लेकिन यीशु बोल रहा है तेरी आत्मा को नाश होने से बचाने के लिए मैं इस संसार में आया हूं, आनंद जीवन देने के लिए इस संसार में आया हूं। परमेश्वर यीशु हमारे ऊपर इतना दयालु है,
आप नाश होने वाला जगह में आपको बचाने के लिए। आज हमारे घर में रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में कुछ सब्जियां हम खरीदते हैं, वो सब्जी को हम खरीद कर आने के समय में वो जो सब्जी बेचने वाले बोलते हैं पक्का हुआ है, आप 2 दिन में उपयोग करो, लेकिन वही सब्जी को लेकर आकर हम फ्रिज के अंदर घुसकर रखने के कारण एक चीज हमको मालूम है, मैं फ्रिज के अंदर रखने वाला उस टमाटर, उस बाटा खराब नहीं होने वाला है, क्योंकि वो अंदर है। अगर यीशु के अंदर आप है तो आप खराब नहीं होने वाला है। कितना भी बीमारी आपके चारों तरफ घूम न दो, लेकिन आप एकदम ठीक रहेंगे। एक बार वही 6 लोग आंधी तूफान के बीच में ये बोले थे, हम नाश हो रहे, मर रहे, हमको बचाओ। यीशु ने बोला, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं, तेरे साथ हूं। आज वो परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्यारो, नाश होने नहीं देगा। आखिरी चीज, वो आपको भूलेगा नहीं। कभी परमेश्वर किसी को भूला है? नहीं भूला। यूसुफ और उसके साथ 2 लोग वहां पर इंप्रेशन में था, जो बंदी गृह में था। बंदी गृह का अनुभव बहुत बुरे अनुभव, उस बंदी गृह में अनुभव में रहकर वो रो रहे थे, मुझे कौन बचाएगा, कौन बचा। अचानक प्रभु को स्वप्न दिया, स्वप्न के अर्थ को यूसुफ बताया। यूसुफ बताने के बाद यूसुफ ने बोला, तुम पीला निहार एक दिन राजा के आंगन में खड़ा होने वाला है, पक्का निहार मरने वाला है, लेकिन तुम तो ऊंचा उठने वाला है। ऊंचा उठने के समय मुझे याद रखना, मैं भी वहां पर आ पाऊं। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने ऊंचा तो हुआ, उसके राजा तो उसको उठाकर ऊपर तो रखा, लेकिन वो तो भूल गया, यूसुफ को भूल गया। लेकिन यूसुफ का परमेश्वर उसको नहीं भूला, उससे बड़ा अधिकारी के रूप में एक दिन यूसुफ को लेकर जाकर बैठाया। आपको लोग भूल गए ना, उसी के कारण आप चिंता में है ना। परमेश्वर आपसे बोल रहा है, मैं कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। जन्माने वाली मादा तुम्हें भूल सकती है, हालेलुया, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। यीशु आपसे बोल रहा है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा और मैं तुझे बचाऊंगा। वो परमेश्वर नहीं भूलने के कारण जब 2 चोर लोग दोनों तरफ थे यीशु बीच में क्रूसीकरण में टंगा हुआ था। एक चोर ने मन फिर गया, लौट कर आ गया। यीशु की आज्ञा को मानने की निर्णय लेकर उन्होंने कहा, यीशु जब तेरे राज्य में तुम आएगा मुझे स्मरण करना। तो यीशु ने कहा, आज तुम परदेश में मेरे साथ होएंगे। यीशु जब परदेश गया, परदेश में वो चोर के लिए भी एक जगह तैयार किया, क्योंकि वो मन फिर कर यीशु के पास आ गया। आज परमेश्वर यीशु आपको नहीं भूलेगा। एक बात आपको करना है, लौट कर आना है, लौट कर आना है, लौट कर आना है। बाइबल बताती है, जब सारे विपत्तियां होने से भी ऐसे भी कुछ लोग रहेंगे, मनी ही नहीं फिरेंगे, परंतु उन लोग का आखिर कहां होने वाला है? नाश। इसलिए आपको मन फिरना है, आपको लौट कर आना है, यीशु को विश्वास कर छुटकारा पाना है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने के लिए चाहे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की अद्भुत कार्य आपके जीवन में होने के लिए जा रही है। आपका हालेलुया। यीशु लियो तेरा नाम, यीशु का नाम एक बार लिया, जिसने लियो तेरा नाम प्रभु पाए उसने मुखा। उसकी दुआ गाएं, प्रभु को नाम को महिमा करें। हालेलुया। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम।
लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। सुख चैन मिलते हैं, गम दूर होते हैं, मिटती है सारी परेशानियां। हर सांस पर नाम लिखते हैं तेरा, तो करता है उन पर मेहरबानियां। उजड़े मुकद्दर संवर जाते हैं, कदमों में मोती बिखर जाते हैं। श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, श्रद्धा से जो तेरे दर आते हैं, बिगड़े बने सारे काम, बिगड़े बने सारे काम। यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, आयो उसी ने मुकाम। लेते हैं दिल से जो नाम तेरा, वो तेरी कृपा से भर जाते हैं। होती है पूरी तमन्नाएं उनकी, जो हर वक्त तेरे ही गुण गाते हैं। धड़कन मेरी मुझसे कहने लगी, अर्पित करूं अपनी जिंदगी। करता रहूं आपकी बंदगी, करता रहूं आपकी बंदगी। दिल को मिले विश्राम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु, पायो उसी ने मुकाम। यीशु के नाम से इसी घड़ी में आप अद्भुत कार्य कर लिया है, धन्यवाद। महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।